ने जो चुनाव आयोग को भेजा है, चुनाव आयोग ने जो सरकार से भेजा है, तो जो न्याय की प्रक्रिया है उसमें मुझे भी शामिल करना पड़ेगा। हाईकोर्ट फटकार लगा रहा है, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं। ये झारखंड है, झारखंड रघुवर जी, कोई खैरात में मिला हुआ प्रदेश नहीं है। संतरा का छिलका हटेगा और उसमें से एक एक फांक जब निकलेगा, ये गर्मी का समय है, संतरा का ही सीजन, तब आप लोगों को चीजें सब कुछ मालूम पड़ जाएगी कि ये बौखलाहट है। आदमी का दिमाग खाली हो जाता है तो वहां कोई और रहने लगता है। क्या अंग्रेजी में भी एक कोई प्रोवर्ब है, एम्प्टी माइंड इज हाउस ऑफ किसका हमको नहीं। उसी तरह वो व्यक्ति जो पूर्व उप मुख्यमंत्री, इधर हाल के दिनों में उनको कुछ कुछ याद आने लग गया। आप लोगों को याद होगा अपने 5 साल के कार्यकाल में वो जिस शब्द से सबसे ज्यादा डरते थे वो शब्द था सोहराय। 5 साल में 25 बार, मतलब 1 साल में 5 बार सोहराय सोहराय करके चिल्लाते थे। कल भी उनका वो चित्कार फिर से जग उठा। सोहराय नाम से ही रघुवर जी इस कदर चिढ़ जाते हैं, इस कदर मचल जाते हैं, क्योंकि सोहराय, बदना, माघे, टुसु, करम, सरूल, ये सब जो पर्व है ये मूलवासी आदिवासियों का पर्व है। ने जो चुनाव आयोग को भेजा है, चुनाव आयोग ने जो सरकार से भेजा है, तो जो न्याय की प्रक्रिया है उसमें मुझे भी शामिल करना पड़ेगा। हमसे भी पूछना चाहिए चुनाव आयोग को कि हमारा पक्ष क्या है, क्योंकि 9(a) की जो उल्लेख हो रहा है पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट का, वो कहीं से भी एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि बड़ा अच्छी तरीके से उसको डिफाइन किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उसमें 6 क्लॉजेस दिए हुए हैं, वो कहीं से भी नहीं टिकती है। हाई कोर्ट में गलत बयानी हो रहा है, हाई कोर्ट फटकार लगा रहा है, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं। ये झारखंड है, झारखंड रघुवर जी, कोई खैरात में मिला हुआ प्रदेश नहीं है। हजारों कुर्बानियां हैं, लंबा संघर्ष का इतिहास है, और सोरेन परिवार पर खासकर जिस प्रकार से षड्यंत्र रचा जाता है उसका माकूल जवाब देता है झारखंड की जनता, और उस जवाब के लिए भी आप लोग तैयार रहिए। सपना देखना बंद कीजिए। अगले 25-30 वर्षों तक, जब तक जमहूरियत जिंदा है, तब तक झारखंड मुक्ति मोर्चा का शासन यहां पर कायम रहेगा, क्योंकि लोगों को मालूम है कि कौन झारखंडी किसके साथ जुड़ा हुआ है।
उसमें से जब उसका सीटीओ ही नहीं मिला 14 वर्षों में, तो वो रख कर करेंगे क्या उसका? जमीन में कोई सरसों कड़वा तेल डाल के अचार तो बनता नहीं है। तो 14 साल के बाद में उसको सौंप दिए। जब मांग कर रहे थे वो व्यवसाय के लिए, तब वो जनप्रतिनिधि नहीं थे, लेकिन जब जनप्रतिनिधि बन गए तो उसमें से व्यापार ही नहीं किया। बहुत सिंपल सवाल है। सोहराय स्टॉक का जो मामला है, ये क्या है? आप कह रहे हैं कि सोहराय को टारगेट कर रहे हैं, तो सोहराय के नाम पर सोहराय लाइव स्टॉक कंपनी बनी हुई है, उनकी पत्नी के नाम से एक और कोई सरला मंडी है इसके नाम पर। तो क्या इसमें ये भी गलत है क्या? ये भी सरेंडर होगा क्या? नहीं, उसका प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट निकला, कई लोगों ने पार्टिसिपेट किया, उसमें उनको अवार्ड हुआ, औरों को भी अवार्ड हुआ। तो पर्टिकुलर किसी एक आदमी को टारगेट करना कहां से उचित है? और वो जो मोमेंटम झारखंड में चाउमीन बनाने वाले फैक्ट्री को, अभी तो ये सब बातें चूंकि खुलने वाली है, मोमेंटम झारखंड का हर चीज परत दर परत उठने वाला है। अभी तो सीबीआई का ऑर्डर हुआ है राष्ट्रीय खेल घोटाले में। आपको याद है ना, उसका कंसल्टेंट कौन था? मैनहर्ट। जहां मैनहर्ट होता है वहां रघुवर जी होते हैं। ये सारी बौखलाहट उसका देन है। किसको किसको जमीन मिला मोमेंटम झारखंड के समय? कहां कहां नौकरी के नाम पर ठगी की गई? ये हम लोग नहीं कह रहे, उनके कैबिनेट मंत्री कहते थे कि मुख्यमंत्री जी झूठे हैं। अभी तो वो सब चीजें आ रही हैं, इसलिए इस तरह से बौखलाहट शुरू हुआ। दादा, एक पॉलिटिकल प्रॉपर्टी की भी बात होती है, जैसे कि मुख्यमंत्री की पत्नी की कंपनी को अगर पॉलिटिकल प्रॉपर्टी आप लोगों को तभी याद आ जाता है जब कोई ट्राइबल उसमें शामिल होता है, जब कोई शेड्यूल कास्ट उसमें शामिल होता है, जब कोई माइनॉरिटी उसमें शामिल होता है, जब किसी केंद्रीय मंत्री के पत्नी बेटे को या बेटों को कोई चीज अवार्ड होता है, तो उसमें पॉलिटिकल प्रॉपर्टी नहीं आता। ये विडंबना हम लोग फेस करते हैं, और इस विडंबना को हम लोग जानते हैं कि किस तरीके से हम लोगों को बढ़ना है इससे। ये पंकज तिवारी और अभिषेक पिंटू, आपने कहा जो आदिवासियों को टारगेट किया, ये दोनों भी तो आदिवासी तो है नहीं। मैंने तो कहा रघुवर जी ने उसको किया था सैंक्शन, और इनका जी 2016 का है। ये सुप्रियो दा बोल रहे हैं कि मोमेंटम झारखंड का खुलासा करेंगे। दो चीजें आपको याद दिलाऊंगा। उस समय नेता प्रतिपक्ष थे हेमंत सोरेन, कहा था कि राहुल कुमार ने 42 करोड़ रुपए के पेमेंट के लिए टाटा प्रोजेक्ट में 1.5% का जो है वो कमीशन मांगा था। ठीक है, 2.5 साल हो गए आपके सरकार को, क्या कार्रवाई हुई? क्या वो फर्जी आरोप था? क्या उस मामले में कोई कार्रवाई हुई? किसी प्रकार का डिसीजन लिया गया? अभी राहुल कुमार कहाँ है? मैं आपको बताऊं कि 2 साल किस प्रकार बीता। उस वक्त हमको कोरोना से लड़ना था, ना कि अपने राजनीतिक विरोधी से लड़ना था। अब चूंकि चीजें शुरू हुई है, तो इनकी भी बौखलाहट शुरू हुई है। बहुत जल्द देखिएगा, जब संतरा का छिलका हटेगा और उसमें से एक एक फांक जब निकलेगा, ये गर्मी का समय है, संतरा का ही सीजन, तब आप लोगों को चीजें सब कुछ मालूम पड़ जाएगी कि ये बौखलाहट है। देखिए, आशंका क्या है, इसका आधार तो आपको कर्नाटका है, मध्य प्रदेश है, गोवा है। आशंका क्या कोई कम है क्या? और इसके तो कई सबूत भी हैं। राजस्थान है, वो साजिश करके सरकार गिराई जा सकती है। जनता के द्वारा तो गिराई नहीं जा सकती है, तो उसका वैकल्पिक उपाय और क्या है? यही तो है ना। एमएलए का करना पड़ेगा ना। इसलिए तो दिक्कत है कि कोई एमएलए ही नहीं टूट रहा है।
ये कहाँ से दिक्कत है? ये लोग तो बहुत कोशिश किए थे, बंबई से लोग लाए थे, दिल्ली लोग गए थे, केस होके पड़ा हुआ है। लेकिन उन लोगों को सबको बेल मिल गया। बेल भी मिलेगा, ये तो न्यायिक प्रक्रिया है। कोई मेरा अपना शासन थोड़ी है कि हम किसी को उठा के रख लें अंदर। तो न्यायिक प्रक्रिया के तहत बेल मिला है।